हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनकम टैक्स के जो न्यू और ओल्ड रिजाइम है दोनों को देखते हैं। कंपेयर करेंगे कौन सा सिस्टम हमारे लिए बेटर रहेगा। तो ओल्ड सिस्टम को जान लेते हैं। ओल्ड सिस्टम में कौन कौन से स्लैब हैं। आप देख सकते हो यहाँ ओल्ड सिस्टम में टोटल 4 स्लैब बनाए गए हैं। 2.5 लाख तक कोई टैक्स हमें नहीं देना है और अप टू 5 लाख 5% और 10 लाख तक 20%। उसके बाद से 30% देना है और टैक्स पे तो सरचार्ज वगैरह लगता है, वो तो अलग है। लेकिन इस सिस्टम में क्या है कि 50,000 आपका एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो इसे भी हम यूज करके अपनी सैलरी को बिलो 5 लाख तक लेके आते हैं, जिससे हमारा टैक्स जीरो हो जाता है। तो न्यू सिस्टम देखते हैं जो इस बार, पहले भी था न्यू सिस्टम, बट न्यू सिस्टम में जो चेंज होके आया है, जो ये 2023 और 24 के लिए एप्लीकेबल रहेगा, वो है ये सिस्टम। तो इसमें 3 लाख तक के लिए कोई भी टैक्स नहीं है। 3 से 6 तक जो सैलरी आपकी बनेगी उस पर 5% टैक्स लगेंगे। 6 से 9 पे 10% लगेंगे और 9 से 12 पे 15% और 12 से 15 पे 20% और 15 के ऊपर आप जाओगे तो 30% का टैक्स। और इसमें एक नया क्या हुआ है कि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें भी डाला गया है। पहले न्यू सिस्टम वाले स्लैब में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं था, लेकिन कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं था, लेकिन इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम एक बार कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारी सैलरी 7 लाख है तो हमें कितने टैक्स देने पड़ेंगे। हम दोनों सिस्टम से कंपेयर करेंगे इसे। ओल्ड सिस्टम के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं हमें कितना टैक्स देना पड़ता है और न्यू सिस्टम के हिसाब से कितना टैक्स देना पड़ता है। तो ओल्ड सिस्टम के हिसाब से अगर हमारी सैलरी 7 लाख है तो 80C में आप 1.5 लाख तक आप डिडक्ट कर सकते हो, तो आपकी टैक्सेबल सैलरी 5.5 लाख रह जाएगी। और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हमें मिल रहा है, तो 50,000 और चला जाएगा, तो 5 लाख रह जाएगा। और 5 लाख तक की सैलरी में हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो हमने ये देखा कि 7 लाख तक की सैलरी अगर है तो कोई भी टैक्स नहीं, जीरो टैक्स बन रहा है हमारा। ये हमने देखा ओल्ड सिस्टम से। अब जो न्यू सिस्टम जो इस बार से आ जाएगा 1 अप्रैल से, उसमें देखते हैं क्या है। और साथ उसमें क्या दिया है कि अगर 7 लाख तक आपकी सैलरी है तो कोई टैक्स नहीं, जीरो टैक्स है। आप टैक्सेबल, आपको जो भी वो 5% 10% वो लग रहे हैं, क्योंकि 0 से 3 में कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 में, जैसे यहाँ आपने देखा था न्यू सिस्टम में 0 से 3 में कोई टैक्स नहीं है, और 3 से 6 में 5% लग रहे हैं। और 6 से 7 अगर जाओगे तो आप इसमें फॉल करोगे तो 10% आपको 6 से 7 के देने पड़ेंगे। लेकिन आपकी सैलरी 7 लाख से नीचे है तो ये दोनों आपका रिबेट चला है, रिबेट मिल जाएगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से 7 लाख के नीचे जीरो टैक्स है न्यू सिस्टम के साथ। तो हमने देखा कि न्यू सिस्टम के हिसाब से भी जीरो टैक्स है और ओल्ड सिस्टम के हिसाब से भी। ये हमने ओल्ड सिस्टम से कैलकुलेट किया जीरो टैक्स। न्यू सिस्टम से तो जीरो टैक्स है ही, क्योंकि 7 लाख तो कोई टैक्स ही नहीं है, रिबेट मिल जा रहा है हमें। अब आप अपनी सैलरी को बढ़ाते हैं थोड़ा, 8 लाख तक देखते हैं। 8 लाख तक कितने हमें टैक्स बन रहे हैं। तो ओल्ड सिस्टम के हिसाब से हम देख लेते हैं। 8 लाख अगर आपकी सैलरी है तो 80C में आप 1.5 लाख तक डिडक्ट करवा सकते हो, एग्जेम्प्टेड होता है। अब तो आपकी सैलरी बन जाएगी 6.5 लाख। और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी आप निकाल दो तो 6 लाख रह गया। अब 6 लाख के बाद क्या है कि इसमें बहुत सारे डिडक्शन अलाउड है हमें। ओल्ड सिस्टम में बहुत डिडक्शन है, जैसे आप होम लोन आप ले रखे हो तो उसमें आप बहुत सारा रिबेट ले सकते हो, HRA आपको मिल रहा है तो उसको आप माइनस कर सकते हो, या हेल्थ पे आप एक्सपेंडिचर दिखा सकते हो। तो इस हिसाब से ये तीनों को आप ऐड करोगे तो एटलीस्ट 1 लाख का तो डिडक्शन आप और दिखा ही सकते हो। 6 लाख तो हम यहीं तक पहुंच गए हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80C को हटा के। और 6 लाख में से दो और डिडक्शन अगर आप कहीं से भी हटाओ, 50 से 1000 की ऑन एंड एवरेज में लेके चल रहा हूँ, तो आपकी सैलरी तो 5 लाख से नीचे आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी। और फिर 5 लाख से नीचे आया तो फिर जीरो टैक्स देना पड़ेगा। तो 8 लाख की सैलरी में मुझे यहाँ जीरो टैक्स बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसी 8 लाख की सैलरी को न्यू
टैक्स रिजैम पे हम लेके चले तो देखते हैं क्या होता है। न्यू टैक्स सिस्टम में है तो जैसे हमने दो चीज़ को पहले 50,000 हटाया इसमें से, तो 7.5 लाख बच गया। 7.5 लाख में से आपको आ, साढ़े सात और न्यू टैक्स सिस्टम में, सॉरी, न्यू टैक्स सिस्टम में आपको सिर्फ एक ही डिडक्शन अलाउड है जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। अब से 7.5 लाख पे हमें टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें से आप 3 लाख रुपए हटा दो, पहले 3 लाख में इस पर कोई टैक्स नहीं मिलेगा। फिर 3 से 6 तक में आपको 5% टैक्स है, जो हमने आपको बताया है। 3 से 6 में जैसे न्यू स्लैब हमने देखा था, न्यू सिस्टम में 3 से 6 में 5% का टैक्स देना पड़ रहा है, और 6 से ऊपर जाते ही 10% का देना पड़ रहा है। तो हम 8 लाख अगर न्यू सिस्टम में कैलकुलेट करें तो जियो से 3 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, और 3 से 6 में हमारे जो 3 लाख बनेगा उस पर 5%, तो 3 लाख का 5% कितना बनेगा। सॉरी, ये यहाँ पे आई थिंक रॉन्ग है, कैलकुलेशन गलत है। यहाँ पे 15,000 होंगे। 5% अगर हम 3 लाख का लेंगे तो यहाँ पे हमारा 15,000 होगा। ये फिर एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, 15,000 ही होंगे। उसके बाद जो 6 लाख से हुई, हमें 7.5 लाख तक हमें पहुँचना है। तो 6 लाख से 7.5 लाख तक की सैलरी है, ये सेकेंड स्लैब में 10% वाले में फॉल करेगा। तो यहाँ पे फिर से जो 1.5 लाख जो बच रहे हैं यहाँ, 6,000 से लेके 7,500 तक 1.5 लाख रुपए हो गए हमारे। तो इस 1.5 लाख पे 10% टैक्स लगेंगे। 1.5 लाख का 10% आप काउंट करोगे तो ये भी 15,000 होगा। ये 15,000, ये भी 15,000, टोटल टैक्स यहाँ पे 30,000 हो गए। पुराने टैक्स में हमारा क्या है, जीरो हो गया था टैक्स। 8 लाख अगर हमने इनकम लिया था, टैक्स जीरो था। न्यू टैक्स सिस्टम में 30,000 का टैक्स हमें भरना पड़ा। तो आप खुद अब समझ गए होंगे कि कौन सा टैक्स आपके लिए बेहतर है, और उस हिसाब से आप अपने टैक्स सिस्टम को चूज कर सकते हो। मैं ये आपको बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो अभी शुरू होने वाला है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स सिस्टम एप्लीकेबल हो जाएगा सबके लिए। आप चाहो तो ओल्ड टैक्स सिस्टम को आप चूज कर सकते हो एज पर योर फिजिबिलिटी। ओके, थैंक यू।